नंबर थर्ड में क्या करा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। ओके, इसमें ये कह रहा है कि परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या डिवाइड करें कि ये नंबर कंप्लीटली क्यूब बन जाए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 81 है, 81 को करते हैं 3 से जाए, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा। तो 81 के फैक्टर कितने क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 हो। तो ये एक पेयर तो बन रहा है, मतलब 3 की पावर 3 इंटू 3 एक्स्ट्रा है, नहीं ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ओके, 3 एक्स्ट्रा है तो मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता है। ओके, मतलब 81 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे 81 को, 3 2 जा 6 2 1, 3 7 जा 27। तो ये 27 आया, ये तो परफेक्ट क्यूब है ही, किसका है, 3 का ही है। ओके, तो क्या लिखेंगे, 81 मस्ट बी divided by 3 to make a perfect cube। ओके, फिर सेकंड पार्ट क्या है, 128 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। तो 128 के फैक्टर करते हैं तो क्या आते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 3 बन गए, ये मतलब 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 ये एक्स्ट्रा है। अगर 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा किसी भी नंबर का। 28 का 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 जा 12, 2 4 जा तो 64 आया, 64 तो 4 का क्यूब है ही। तो क्या लिखेंगे, 128 मस्ट बी divided by 2 to obtain a perfect cube। ओके, फिर आता है थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेम ऐसे ही फैक्टर करेंगे। पहले 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 3 9 जा 27, 3 3 जा। तो 135 के फैक्टर क्या होंगे, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 की पावर 3 तो होगी पर 5, अगर 5 से 135 को डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली परफेक्ट क्यूब बन जाएगा किसी भी नंबर का। ओके, तो क्या लिखेंगे, 135 मस्ट बी divided by 5 to obtain a perfect cube। ओके, ये फिर आता है फोर्थ पार्ट निकालेंगे तब क्या आएगा, 192 का है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकालें, 2 9 जा 18, 2 6 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। तो 192 के फैक्टर क्या होंगे, 2 दिए 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 इंटू में 3। तो 3 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये कम्प्लीटली किसी नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो क्या आएगा, 192 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3
टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब। ओके, फिर आता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है? 704। 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, 44 और 2 2 जा 2 1 जा। तो क्या आएंगे फैक्टर? 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 इंटू में 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या आएगा? 704 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 11 टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। मेक ए परफेक्ट क्यूब। ओके, तो अभी देखो इसको 11 से डिवाइड करते हैं। 11 6 जा 66, 4 कैरी 4, 11 4 जा 44, 0 रिमाइंड, तो 64 आ गया। तो 64 क्या है? किसी नंबर का क्यूब ही है। किसका क्यूब है? 4 का है। तो ये चीज़ अगर 11 से इसको नंबर को डिवाइड कर देते हैं तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यूट्यूब चैनल क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1। इसमें क्या कह रहे हैं? परीक्षित मेक ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिनमा ऑफ साइड 5 cm 2 cm 5 cm। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब। मतलब क्यूब बनाने के लिए कितने क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी। ओके, इसमें क्या कर रहे हैं पहले समझो। एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में इसने 5 सेंटीमीटर इसकी ये दे रखी है, इसके 5 और ये 2 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, ये ऐसे दे रखी और इसने कहा है क्यूबॉइड से क्यूब बनाने के लिए जैसे क्यूब है मतलब 5 सेंटीमीटर से क्यूबॉइड से क्यूब फॉर्म करने हैं, तो ऐसे कितने क्यूबॉइड चाहिए कि ये क्यूब बन जाए। ओके, वैसे क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो साइड इंटू साइड होता है, और क्यूबॉइड होता है उसका वॉल्यूम का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू LBH हाइट। ओके, अब इसमें ये कह रहा है जो क्यूबॉइड दे रखा है ना उससे क्यूब बनाने हैं तो कितने क्यूबॉइड की जरूरत होगी। तो अभी देखो क्या दे रखा है क्यूबॉइड 5, तो 5 की पावर 2 तो बन रही है, पर एक 5 की जरूरत है, और 2 कितने की जरूरत है? 2 इंटू 2। तो कितने क्यूबॉइड की जरूरत है? 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 5 कितने की है? 20। तो 20 क्यूबॉइड चाहिए, उससे बनेगा। इसका एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे कोई भी बर्फ़ी है उसको अगर ऐसे जोड़ेंगे, बर्फ़ी क्या है? क्यूबॉइड है, और उसको जोड़ के बड़ा तो क्यूब बन जाते हैं। और ऐसे ही मैच बॉक्स है, माचिस होती है, हिंदी में माचिस कहते हैं। माचिस होती है वो क्या होती है? क्यूबॉइड होती है। माचिस है कोई, वो क्यूबॉइड होती है, पर माचिस का जो कम्प्लीटली डब्बा है ना वो क्यूब है। तो इसमें ये पूछा है, माचिस के तो डायमेंशन दे दिए, और इसने पूछा है उसको पूरा डब्बा बनाने के लिए कितनी माचिस की जरूरत पड़ेगी, मतलब कितने क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन सिंपल था पर स्टेटमेंट में दे रखा है, और थोड़ा कंसेप्ट समझ के करेंगे तो बहुत इजी है। ओके, तो माचिस बॉक्स बनाने के लिए पूरा डब्बा आता है, वो तो क्यूब कहलाता है, और माचिस अकेली क्या है? क्यूबॉइड है। ओके, इसको भी ये बेसिक बता दिया। अभी
एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो सब भी अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला बताया था, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ क्या थी 5 इंटू 2 इंटू 5, तो ये क्या आ गया 5 टू जा 10, 10 टू 5 जा 50। तो बाय फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर निकालेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन 50 से निकालेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 5, 5 जा, ठीक है। तो क्या निकालेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया। तो अब इसमें क्या है, पूरा पेयर नहीं बना, तो अपने को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो किससे करना पड़ेगा, एक तो 2 की जरूरत है, रेड पेन से अलग से लिख देते, एक 2 की ना, 2 2 की और एक 5 की, तो ये कितना आ गया 20। तो क्या लिखेंगे 20 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 50 so as to get a perfect cube, परफेक्ट क्यूब। ओके, लास्ट में ये भी लिख सकते हैं कि आंसर 20 क्यूबॉइड नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब, फॉर्म ए क्यूब। 20 क्यूबॉइड की जरूरत पड़ती है क्यूब बनाने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 था।